मोदी जी आगे बढ़ो, मोदी जी आगे बढ़ो, किसान कानून लागू करो, किसान कानून लागू करो। पीछे तक से आवाज आना चाहिए, किसान कानून लागू करो, मोदी जी आगे बढ़ो, किसान कानून जारी रखो। भारत माता की। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, खजुराहो के लोकप्रिय और यशस्वी सांसद, हमारे नेता आदरणीय श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, तालियां बजा के उनका स्वागत कीजिए, समय कम है। हमारे कृषि मंत्री आदरणीय कमल पटेल जी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री, और रिकॉर्ड ही तोड़ दिया आप लोगों ने तो 63,800 से ज्यादा वोटों से अभी जिताया है आदरणीय डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी। उसके लिए मैं आपके लिए ताली बजाता हूं और आपको प्रणाम करता हूं। हमारे नेता आदरणीय रामपाल सिंह जी, हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय रमाकांत भार्गव जी, हमारे वरिष्ठ नेता भाई सुरेंद्र पटवा जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष बहन अंता जी, जिला अध्यक्ष हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब, मंच पर विराजमान रामकिशन जी, मुनियन जी, सभी वरिष्ठ नेता साथी और यहां उपस्थित दूर दूर तक दिखाई दे रहे मेरे किसान बहनों और भाइयों, रोज खुद को खेतों में खींचने वाले, फसलों को खून पसीने से सींचने वाले, हल और कुदाल में मगन रहने वाले, सर्दी गर्मी और बारिश सहने वाले, धरती का सीना चीरकर उम्मीदों के बीज बोने वाले, दुनिया का पेट भरने की खातिर चैन से नहीं सोने वाले, जो हरियाली और खुशहाली के लिए दिन रात, जो हरियाली और खुशहाली के लिए दिन और रात काम करता है, ऐसे किसान बहनों और भाइयों को शिवराज सिंह चौहान हाथ जोड़ के, शीश झुका के, और कई बार मैं घुटना टेक कर प्रणाम करता हूं तो कांग्रेसियों को जलन होती है, लेकिन आज फिर घुटना टेक के किसान भाई और बहनों को प्रणाम करूंगा। मेरे बहनों और भाइयों, आप सबका विश्वास हमारे ऊपर है। आज एक ही बात मैं कहना चाहता हूं, जो विश्वास आपने व्यक्त किया है, जान भले ही चली जाए लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपका विश्वास नहीं टूटने देगी, आपका भरोसा भंग नहीं होने देगी। नरेंद्र मोदी जी आज भारत के प्रधानमंत्री, ऐसे यशस्वी नेता जो एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण तो कर ही रहे, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं, किसानों के सबसे बड़े हितैषी अगर आज कोई है, हिंदुस्तान में कोई नेता है, तो उनका नाम है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। किसानों की आय दुगना करना उनका जिद है, उनकी जुनून है, उनका जज्बा है, और उसके लिए एक नहीं कई कदम उन्होंने उठाए। और ये प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनाई। कांग्रेस के जमाने में तो अठन्नी नहीं मिलती थी, फसल खराब हो जाती थी। बताओ मिलती थी क्या? बताओ, अरे जोर से बताओ, मिलती थी क्या? प्रधानमंत्री जी ने फसल बीमा योजना बनाई, और आज मैं बताऊंगा कि कितनी राशि मध्य प्रदेश के किसानों को उस योजना के अंतर्गत मिल रही है। छोटे छोटे किसानों की कब किसने चिंता की थी? और ये नरेंद्र मोदी जी है
जिनने तय किया है कि किसान भाइयों, हर साल तुम्हारे खाते में 6,000 रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के डाले जाएंगे, सीधे डाले जाएंगे। बताओ कांग्रेस ने कभी दिया क्या? पीछे तक और इधर से भी जोर से बताओ, दिया है क्या? अब कांग्रेस के लोग कहते थे ये 6,000 क्या होते? अरे तुम्हें क्या पता, 1 एकड़ वाला, आधा एकड़ वाला, पाव एकड़ वाला, धन्नू कल्ला मन्नू पन्ना, उसको पता है कि 6,000 रुपया जरूरत पे क्या होते हैं। मेरे बहनों और भाइयों, छोटे छोटे किसानों की चिंता की। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना उन्होंने प्रारंभ की। ये नरेंद्र मोदी है। पहले बैंक से किसानों को कर्जा नहीं मिलता था। ये श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी और नरेंद्र मोदी जी का उपहार है कि किसान भाइयों तुम्हें किसान क्रेडिट कार्ड बना के दे दिए। 2 लाख करोड़ रुपए का लोन रियायती दरों पे आज किसानों को मिलता है, तो नरेंद्र मोदी जी के कारण मिलता है। बोलो मिलता है कि नहीं मिलता? तो मोदी जी अभी आने वाले हैं, लेकिन ताली बजा के मोदी जी का अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। ये नरेंद्र मोदी है। अगर किसान की फसल खराब हो जाए तो राहत की राशि किसानों को दिलवाने का काम करते हैं। ये नरेंद्र मोदी है जिनने तय किया कि हम खेती का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था करेंगे ताकि किसानों को सारी सुविधा मिल जाए। और ये नरेंद्र मोदी है। अगर मैं चाहूं तो घंटों उनकी उपलब्धियां सुना सकता हूं, लेकिन समय की सीमा है। मैं किसान कानूनों के बारे में बात करना चाहता हूं। आजकल बड़ा हल्ला मचा रहे हैं कांग्रेस के लोग, किसान कानून उसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं। मेरे बहनों और भाइयों, क्या है किसान कानून? किसान कानून नंबर 1, पहले हम केवल अपनी फसल बेच सकते थे मंडियों में। मंडी के बाहर किसी किसान ने बेच दी और किसी व्यापारी ने खरीद ली तो सहमत आ जाती थी, ट्रक पकड़ लिए जाते थे। मंडी टैक्स की चोरी कर ली, मंडी के बाहर कैसे बेच दिया? अरे नरेंद्र मोदी जी ने क्रांतिकारी फैसला किया और मंडी में भी हम जानते हैं लाइन लगी है मिलों, व्यापारी उठाता है माल हमारा ऐसे ऐसे और कहता जा 1500 रुपया में दे जा। अब किसान मजबूर आ गया, ट्रैक्टर ट्राली लेके आ गया, अनाज भर के आ गया। कहां जाए? औने पौने दाम पे बेच के जाना पड़ता था। मेरे बहनों और भाइयों, मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने तय कर दिया कि किसान की मर्जी, वो चाहे तो मंडी में बेचे और वो चाहे तो मंडी के बाहर बेचे। आज मुझे बताना, अगर कोई व्यापारी मेरे घर पे आता है और कहता है कि मैं 3,000 रुपया कुंटल तुम्हारी धान खरीदूंगा, तो बताओ मेरे घर पे मुझे अपनी धान बेचने का अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पीछे तक जोर से बताओ, दाएं बाएं से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी तक ये अधिकार नहीं था। मोदी जी ने अधिकार दिया, चाहो तो मंडी में बेचो। मंडी बंद नहीं होगी, मंडी और ढंग से चलेगी। कांग्रेसी आंसू बहारे, कहते मंडी ठप हो गई। बताओ मंडी ठप हुई है क्या? मंडी भी चालू रहेगी, लेकिन किसान घर पे बेच दे, खेत में बेच दे, प्राइवेट मंडी खोले तो वहां बेच दे। कोई अगर फूड प्रोसेसर दावत जैसा आता है तो उसको बेच दे, कोई एक्सपोर्टर अगर आता है तो उसको बेच दे। जो मुझे ज्यादा दाम देगा मैं उसको बेचूंगा, अपने घर पे बेचूंगा, अपने खेत में बेचूंगा। बताओ इसमें कोई बुराई है क्या? इधर से भी बताओ, कोई बुराई है क्या? तो काहे के लिए घड़ियाली आंसू रो रहे कांग्रेसियों? अरे तुम्हारे जमाने में तो मंडी में बिकी तो बिकी, नहीं तो जाओ। मोदी जी ने स्वतंत्र कर दिया किसान को कि तुम्हारी मर्जी, जहां अच्छे दाम मिले वहां बेचो, देश पे बेचो, पूरे राज्य में कहीं भी बेचो। ये स्वतंत्रता अगर किसी ने दी है
तो उनका नाम है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। जहां अच्छी कीमत मिलेगी वहां बेचेंगे। तो आज मुझे अब बताओ, ये कानून अच्छा है कि बुरा? ऐसे नहीं, जरा जोर से बुलंद आवाज में बताओ, अरे ये कानून अच्छा है कि बुरा है? तो नरेंद्र मोदी अच्छे हैं कि बुरे हैं? तो तालियां बजा के नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। इसमें क्या बिगड़ गया किसानों का, कोई बताए। अब कानून नंबर 2, मोदी जी ने कहा कि किसान को बोते समय कीमत पता चल जाए कितनी मिलेगी। और अगर कोई व्यापारी आता है, कोई कंपनी आती है और वो कहती है कि बोते समय ही, और बोते समय कहे कि मैं 4,000 रुपया तुम्हारा सोयाबीन खरीदूंगा, 4,000 रुपया कुंटल, बोते समय पता चल रहा है। आज तो जुआ है, बोया तो 6,000 रुपया कुंटल, काट के लाए तो 2,000 रुपया कुंटल, मर गए भैया। अगर बोते समय पता चल जाए कि ये रेट मिलेंगे और वो रेट मुझे पूरेगा, तो बताओ किसान को ये अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पीछे तक बताओ, होना चाहिए कि नहीं? ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अब इस पे आंसू बहा रहे हैं। और मैं कह रहा हूं, पिपरिया में एक राइस कंपनी ने, दिल्ली की फॉर्च्यून राइस कंपनी, एक किसान से समझौता किया कि 3,000 रुपया कुंटल धान खरीदेंगे। बाद में बदल गया, तो इस कानून के तहत 3,000 रुपया कुंटल उसको देना पड़ा और देना पड़ा। व्यापारी बदल नहीं सकता, लेकिन किसान की कीमत अगर बढ़ जाए तो उस समझौते से किसान बाहर निकल सकता है और ज्यादा रेट पे भी बेच सकता है। तो मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ ये कानून अच्छा है कि बुरा? पीछे तक अच्छा है कि बुरा है? तो मोदी जी ने अच्छा किया कि बुरा? तो एक बार फिर ताली बजा के मोदी जी का स्वागत करो। और तीसरा कानून है कि अभी तक व्यापारियों पे स्टॉक लिमिट लगी थी। प्याज बोले 40 क्विंटल खरीदोगे, चना बोले 50 क्विंटल खरीदोगे, गेहूं बोले 100 क्विंटल से ज्यादा नहीं रखोगे। ये स्टॉक लिमिट के कारण व्यापारी कम खरीदता था तो चीजों की कीमत घट जाती थी। मोदी जी ने कहा कोई स्टॉक लिमिट नहीं, जितनी मर्जी खरीदोगे, और जब ज्यादा खरीदोगे तो बताओ कीमत बढ़ेगी कि नहीं? अरे जोर से बताओ, बढ़ेगी कि नहीं? कीमत बढ़ेगी। तो आप बताओ मोदी जी ने अच्छा किया कि बुरा किया? और जोर से अच्छा किया कि बुरा किया? तो एक बार फिर ताली बजा के मोदी जी का स्वागत। अब ये 3 कानून, कोई बता दे इसमें बुराई क्या है? और वो रो रहे हैं, घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं कांग्रेस वाले। ए राहुल बाबा, ए कमलनाथ, ए दिग्विजय सिंह, तुम्हारे टाइम तो गड्ढों में सड़क थी कि सड़क में गड्ढा पता ही नहीं चलता था। अरे इनके टाइम बिजली मिलती थी क्या, बता दो? सिंचाई की व्यवस्था थी क्या, बता दो? राहत की राशि देते थे क्या? फसल बीमा योजना देते थे क्या? अब आंसू बहा रहे हैं, और वो बहा रहे हैं राहुल बाबा जिन्हें खेती किसानी कभी देखी नहीं, गांव गांव की गलियां, खेत खेत की पगडंडियां, कीचड़ धूल देखी नहीं। अरे जिनको ये भी पता नहीं कि गुड़ गन्ने के रस से बनता कि मशीन में से निकलता है, आलू जमीन के नीचे होता है कि ऊपर होता है, यही पता नहीं भैया को। वो रो रहे। अरे कमलनाथ, राहुल गांधी उपवास करेंगे, उपवास बोले। काय का उपवास करोगे? काय का उपवास करोगे तुम? अरे उपवास नहीं, तुम पश्चाताप करो, पश्चाताप। तुम थे जिन्होंने कर्जा माफी का वादा किया और धोखा दे दिया किसान को। बोलो धोखा दिया कि नहीं दिया? अरे रेगुलर डिफॉल्टर बना दिए बेचारे। अब ब्याज की गठिया मुंडी पे पड़ी, परेशान है। चिंता मत करो रे किसान भाइयों, ये ब्याज की गठरी कमलनाथ, कांग्रेस, राहुल गांधी ने रखी है, मामा शिवराज सिंह चौहान नीचे उतारेगा। ये रेगुलर को डिफॉल्टर करने वाले फसल बीमा की राशि खा गए। ये कमल कृषि मंत्री हमारे यहां बैठे, कोरोना काल में मुख्यमंत्री बना, फाइल देखी,
तो कमलनाथ दादा 2200 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना के खा गए, जमा ही नहीं किए, और ये किसानों को फसल बीमा नहीं मिली। मैंने कोरोना के संकट के काल में 2200 करोड़ रुपया जमा करके 3100 करोड़ रुपया सीधे किसानों के खाते में डलवाने का काम किया। वो खा गए थे, हमने वापस दे दिया 3100 करोड़ रुपया। और उसके बाद रबी की और खरीफ की 2019 की फसल बीमा योजना की राशि का प्रीमियम जमा नहीं किया था, वो प्रीमियम जमा करके फिर किसान को 4688 करोड़ रुपए फिर दिलवाए। सुनो कमलनाथ और सुन लो दिग्विजय सिंह, जब से 8 महीने से मेरी सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी की, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अब तक 8646 करोड़ रुपया किसान के खाते में डाल चुका हूं। बोलो कांग्रेस ने कभी दिया था क्या? अरे तुम तो पश्चाताप करो। उद्यान की फसलों के बीमा की राशि 100 करोड़ रुपया किसान के खाते में डाली है। तुमने तो सरकारी सहकारी बैंकों की हालत खराब कर दी थी, उनकी स्थिति सुधारने के लिए 800 करोड़ हमने डाले। और कमलनाथ, तुमने तो फर्जी प्रमाण पत्र कर्जा माफी के बांट के बैंकों को पैसा ही नहीं दिया रे। अब वो बैंक कह रहे मामा तुम दयालु, तुम ही चुका दो। उन बैंकों की हम हालत ठीक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि के 6000 रुपया देने का फैसला किया। कमलनाथ जवाब दो, तुमने सूची नहीं भेजी, तुम्हारा जाता क्या था? अरे हींग लगे न फिटकरी, रंग चढ़े चोखा, पैसा किसान के खातों में आना था, लेकिन इन्हें पाप किया। हमने वो सूची भेजी है 78 लाख किसानों की, और इसलिए उस योजना के अंतर्गत अब तक 6815 करोड़ रुपया किसानों के खाते में आ चुका है। और जब वो सूची हम बना रहे थे, तब दिल में ये विचार आया कि मामा चौथी बार बन गया रे, 4000 तू भी डाल दे, काहे को कंजूसी कर रहा है। तो 6000 में 4000 और जोड़ दिए, अब सीधे हो गए 10,000। बोलो अच्छा किया कि बुरा किया? और उस हिसाब से 3700 करोड़ रुपया हर साल किसान भाइयों आपके खाते में डालूंगा। खरीफ की फसलों का जो नुकसान हुआ सोयाबीन का, यहां भी आया था रायसेन, सांची, गैरतगंज, तब मैंने कहा था मेरे पूरे प्रदेश के किसान भाइयों घबराना मत, राहत की राशि पूरी दूंगा। और आज राहत की राशि के 16 करोड़ रुपया डालना शुरू किए हैं। 15 दिन के अंदर सब किसानों के खाते में पहुंच जाएंगे। पहली किस्त 1600 करोड़ फिर डालूंगा, हर महीने डालूंगा, चिंता मत करो। कांग्रेस के राज में मिलते थे क्या बताओ? अरे गड्ढ कर दूंगा, चिंता काय को करते हो? ये पैसा अलग डालेंगे। गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा, चना, सरसों, अन्य फसलों के उपार्जन पे 35,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डले। बिजली कनेक्शन की सब्सिडी 14,804 करोड़ रुपया देते हैं। 8 महीने में 8,000 करोड़ रुपए की नई सिंचाई की योजनाएं स्वीकृत कर दी। वो तो खा गए थे सिंचाई की योजनाओं का पैसा, हमने फिर स्वीकृत कर दी। और 0% ब्याज पे कर्जा फिर चालू कर दिया। किसान भाइयों चिंता मत करना, उसके भी 550 करोड़ रुपया हर साल दूंगा। और ये मैं गिन रहा था कि कितने पैसा हो गए, तो ये राशि कुल मिला के होती है। राहुल गांधी सुन लो, कमलनाथ दादा सुन लो, दिग्गी राजा सुन लो, ये 8 महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, उनके सहयोग से ये कुल मिला के 82,422 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाले हैं। बताओ कांग्रेस कभी दे सकती थी क्या? और धान मान की चिंता मत करियो रे, लाल हो जाए पीलियो सब खरीद लूंगा, चिंता मत करना। और यही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में पंचायतों में जो सुन रहे हैं, ब्लॉक स्थान पर सुन रहे हैं, जिला में सुन रहे हैं, किसान भाइयों
बिल्कुल मत घबराना, ये खरीदी जारी रहेगी, एमएसपी खत्म नहीं होगी, मंडी जारी रहेगी। नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है, किसान लगातार आगे बढ़ेगा और मोदी जी के आशीर्वाद से खेती को फायदे का धंधा बनाकर ही हम चैन की सांस लेंगे, इसके बिना रुकने वाले नहीं है। और ये कांग्रेसी आंसू बहा रहे हैं, किसान कानून, किसान कानून। कितना झूठ बोलोगे ए ढोंग करने वालों, तुम थे तुम कह रहे हैं एमएसपी खत्म हो जाएगी। मैं आज बताना चाहता हूं मेरे किसान बहनों और भाइयों, ये एमएसपी खत्म करने की बात करने वाले जब इनकी सरकार थी तब ये केवल एमएसपी पे गेहूं की खरीदी करते थे 1,68,000 करोड़ रुपए की। हमने 2,97,000 करोड़ का खरीदा। धान 2,06,000 करोड़ की खरीदते थे, हमने 4,95,000 करोड़ की खरीदी। दलहन 645 करोड़ की खरीदते थे, हमने 49,000 करोड़ की खरीदी। तिलहन 2,460 करोड़ की खरीदते थे, हमने 25,000 करोड़ की खरीदी। ये तो खरीदते ही नहीं थे, दाएं बाएं हो जाते थे, भाग लेते थे। चिंता मत करना, एमएसपी जारी रहेगी, मंडी जारी रहेगी, खरीदी जारी रहेगी। और अभी तो 6,000 प्रधानमंत्री के 4,000 हमारे, अभी सरकार बनी, जरा कोरोना की कड़की है, जरा और पैसा आ जाने दो। कोई कसर किसान बहनों और भाइयों हम नहीं छोड़ने वाले, भरपूर किसान को देने का काम करेंगे। अब ईमानदारी से मुझे बताना, दिल से मुझे बताना, वो अच्छे थे कि हम अच्छे हैं? मोदी जी अच्छे हैं कि नहीं? मोदी जी से मैदान में मुकाबला नहीं होता। घबरा रहे हैं, परेशान हैं, तो झूठे आरोप लगा दो। और ऐसे ऐसे लोग आंदोलन में घुस गए जिनका खेती से कोई लेना देना नहीं है, जो देश तोड़ने वाले हैं, जो अलगाववादियों का साथ देने वाले हैं। ऐसे लोगों पे भरोसा नहीं करना। ये पूरे मध्य प्रदेश का किसान, जो जहां लाखों किसान आज सुन रहा है, मैं उससे अपील करना चाहता हूं, आओ मेरे साथ, दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के किसान कानूनों का समर्थन करो। बोलिए भारत माता की। और जब मोदी जी अभी 2 मिनट में आने वाले स्क्रीन पे आएंगे, तब उनके सामने खड़े रह के हम ये संकल्प करेंगे कि मध्य प्रदेश का किसान आपके साथ खड़ा है। मेरे बहनों और भाइयों, चिंता मत करना, मोदी जी प्रधानमंत्री हमारे नेता हैं और मामा तो तुम्हारा सेवक है ही, कोई कसर थोड़ी छोड़ूंगा। अरे ये जमीन तुम्हारी है, आसमान तुम्हारा है, ये खेत तुम्हारे हैं, खलिहान तुम्हारा है, प्रदेश के विकास में योगदान तुम्हारा है, दाने दाने में बसा भगवान तुम्हारा है, दिन रात परिश्रमी ईमान तुम्हारा है। आइए मेरे बहनों और भाइयों, अब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आने वाले, दोनों हाथ ऊपर उठा। 2 मिनट लगेंगे, अभी 2 मिनट लगेंगे। तो मैं फिर से, ये जमीन तुम्हारी है, आसमान तुम्हारा है, खेत तुम्हारे हैं, खलिहान तुम्हारा है, प्रदेश के विकास में योगदान तुम्हारा है, दाने दाने में बसा भगवान तुम्हारा है, दिन रात परिश्रम ही ईमान तुम्हारा है, अन्नदाता के रूप में सम्मान तुम्हारा है। नजर उठा के देखो, हिंदुस्तान तुम्हारा है, मोदी जी का संकल्प कल्याण तुम्हारा है, और हर समय हर घड़ी साथ खड़ा देखो, ये शिवराज सिंह चौहान तुम्हारा है। आओ मेरे बहनों और भाइयों, संकल्प लो कि पूरा मध्य प्रदेश, गांव में, गली में, पंचायत में, ब्लॉक में, जिले में, जो जहां सुन रहे लाखों बहनों और भाइयों, मेरे साथ नारा लगाइए और संकल्प लीजिए कि हम मोदी जी के साथ खड़े हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मोदी जी आ गए हमारे, दोनों हाथ ऊपर उठा के
ताली बजा कर स्वागत कीजिए मोदी जी का, वंदन कीजिए मोदी जी का, अभिनंदन कीजिए मोदी जी का। ये वो नेता है जिनने किसान की तकदीर बदलने का फैसला किया है। दृढ़ निश्चयी भारत की करोड़ों करोड़ जनता के हृदय के हार हमारे मुकुटमणि नरेंद्र मोदी, उनसे बड़ा किसान हितैषी कोई नहीं है। एक बार फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए, वंदन कीजिए। मोदी जी आपका अभिनंदन है। लाखों लाख किसान गांव गांव में आज आपको सुनने आया है और तीनों किसान कानूनों के पक्ष में है। किसान भाइयों, बताइए मोदी जी ने अच्छा किया कि बुरा किया? और जोर से अच्छा किया कि बुरा किया? किसान कानून लागू होने चाहिए कि नहीं? तो आइए मेरे साथ बोलिए, मोदी जी आगे बढ़ो, किसान कानून लागू करो, किसान कानून जारी रखो। मोदी जी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत माता की, नर्मदा मैया की, हर हर नर्मदे। और अब मैं सीधे हमारे हृदय के हार प्रधानमंत्री जो दिन रात हमारी चिंता करते हैं, किसानों की आय दुगना करने का संकल्प जिन्होंने लिया है, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करता हूं कि वो आए और मध्य प्रदेश के गांव गांव में बैठे लाखों लाख किसानों को संबोधित करे। सेनानी करो प्राण अभय, भावी इतिहास तुम्हारा है, ये नकद आके पूछते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है।